जय हिंद साथियों। बिहार पुलिस सिपाही की ने भर्ती 2025 के लिए साथियों आज हम इस वीडियो में जीके और साइंस को मिलाकर टॉप 75 क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूं। और साथियों ये आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 3 चलेगा। ऑलरेडी इससे पहले 2 क्लास हो चुका है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो दोस्तों आप लोगों के लिए प्लेलिस्ट बना दिए, तो वहां से आप लोग देख सकते हैं। और ये खान सर का बहुत ही बेहतरीन बुक है। इसमें टोटल आप लोग का 55 सेट दिया गया है। ठीक है, इसमें आप लोग का 20 जो है हल प्रश्न पत्र मिलेगा प्रीवियस ईयर का, और इसमें से आप लोग का 35 सेट जो है आप लोग का सेट दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, और ये बहुत ही बेहतरीन बुक है बिहार पुलिस जो आप लोग का सिपाही भर्ती 2025 के लिए। ठीक है, और सभी क्वेश्चन इसमें जो आप लोग का बेहतरीन तरीकों से सजाया गया है नया सिलेबस पर आधारित। ठीक है, और ये आपका 75 क्वेश्चन जो होगा वो सभी विषयों का मिक्स क्वेश्चन चलेगा। ठीक है, तो चलिए साथियों आज हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और साथियों आज के सेशन का पहला क्वेश्चन हो जाएगा कि संविधान सभा के मौजूदा समिति के अध्यक्ष कौन थे। अगर कोई भी क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को अगर जानकारी हो तो दोस्तों इसी वीडियो को कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, और दोस्तों आप लोग को जो है लास्ट में आप लोग को स्कोर बताना है कि कितना आप लोग को सही हुआ। तो दोस्तों संविधान सभा के मौजूदा समिति के अध्यक्ष कौन थे यह पूछा गया है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा BR अम्बेडकर जी। कौन थे? यानी कि भीमराव अम्बेडकर जी जो है संविधान सभा के मौजूदा समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, संविधान के जनक पूछे जाए किसे कहा जाता है तो याद रखिएगा संविधान, भारतीय संविधान के जनक पूछा जाए तो ये आपका हो जाएगा भीमराव अम्बेडकर जी को कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि मरमा गांव पतन यह स्थित है किस राज्य में। दोस्तों मरमा गांव पतन यह किस राज्य में स्थित है ये आपको बताना है। याद रखेगा इसका जो सही आंसर हो जाएगा गोवा राज्य में स्थित है। किस राज्य में? गोवा राज्य में मरमा गांव पतन स्थित है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों जो है आपका निम्नलिखित में से कौन सा असम से संबंधित लोक नृत्य शैली नहीं है। आप लोग को बताना है कि जो असम से संबंधित लोक नृत्य नहीं है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये क्या हो जाएगा? बिहू है आपका, ये असम का लोक नृत्य है। और क्या उसके बाद जो आप लोगों का हो जाएगा शास्त्रीय नृत्य ये भी है, बगु रंबा ये भी आपका नृत्य है। और ये आपका सही आंसर हो जाएगा जो कि आपका ये नहीं है। ठीक है दोस्तों, मंदजासा जो है यह असम का लोक नृत्य नहीं है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा भारतीय संविधान में अवशिष्ट मामलों पर जो है कानून बनाने का अधिकार किसे सौंपा गया है। तो दोस्तों किसे सौंपा गया है? संविधान के अवशिष्ट मामलों को कानून बनाने का अधिकार किसे दिया गया है? तो याद रखिएगा इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये आपका केंद्र सरकार को हो गया है। ठीक है, यानी कि सेंट्रल सरकार को जो है भारतीय संविधान का अवशिष्ट मामलों पर कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि दोस्तों यानी कि आपका जो पूछा गया कि जो आपका बिहार में जो पहली चीनी मिल स्थापित हुई थी। दोस्तों बिहार में पहली चीनी मिल जो स्थापित हुई थी कहाँ हुई थी? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा बेतिया में। कहाँ हो जाएगा दोस्तों? बेतिया में स्थापित किया गया था, याद रखिएगा। ठीक है, बिहार में जो पहली चीनी जो है मिल को स्थापित किया गया था वो बेतिया में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि लोकसभा, क्या पूछा गया है कि लोकसभा के जो है उसके कार्यकाल के जो है समाप्ति के पूर्व ही भंग किया जा सकता है, किसके द्वारा? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा राष्ट्रपति द्वारा, मंत्रिपरिषद के सलाहों पर ये इसके द्वारा जो है क्या किया जाता है? समाप्ति यानी कि भंग किया जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा। और दोस्तों ये क्लास में जितने भी क्वेश्चन हो रहे हैं सभी क्वेश्चन आपके नया सिलेबस यानी कि 2024 के पैटर्न पर खान सर के द्वारा जो बुक जो लॉन्च किया गया है वो बुक से आपको लोग का प्रैक्टिस सेट 3 चल रहा है। ठीक है, याद रखिएगा सभी क्वेश्चन आप लोगों का सिलेक्टेड है और आप लोगों को सभी क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होते हैं। मंत्रिपरिषद किसके उत्तरदायी होते हैं? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा लोकसभा के अध्यक्ष के प्रति उत्तरदायी होते हैं। क्या हो जाएगा? इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा दोस्तों? ये नहीं होगा, संसद के क्या होता है? संसद के जो है प्रति उत्तरदायी होते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि दोस्तों क्या पूछा गया है कि राज्यसभाओं को जो है राज्यसभाओं को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? लोकसभा भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये उपयुक्त में से कोई नहीं, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, न ही राष्ट्रपति यानी कि अधिकार जो है प्राप्त कर सकता है, न ही उपराष्ट्रपति और न ही उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। ठीक है, उपयुक्त में से इनका कोई नहीं हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि सुल्तान रजिया के पिता कौन थे? सुल्तान रजिया के पिता कौन थे? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश थे। कौन थे? इल्तुतमिश जो थे ये रजिया सुल्तान के पिता थे। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा 9 के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा
निम्नलिखित में से कौन सा जो है संगठन विश्व विकास रिपोर्ट प्रकाशित करता है, ये आपको बताना है। तो कौन सा संगठन जो है विश्व विकास रिपोर्ट को प्रकाशित करता है? राइट आंसर हो जाएगा आपका विश्व बैंक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विश्व बैंक इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, क्या पूछा गया कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा राज्य की विधानसभाओं के जो है निर्वाचन की जो है प्रावधान प्रस्तुत करता है? किस आर्टिकल के तहत करता है, यानी किस अनुच्छेद के तहत? तो याद रखिएगा इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये आपका अनुच्छेद 170 के तहत करता है। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी जो है नदी प्रसिद्ध शिव समुद्र जलप्रपात बनाती है? कौन बनाती है? याद रखिएगा इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका कावेरी नदी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कावेरी नदी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, और इसी तरह आप लोग को जो है आंसर के साथ पीडीएफ जो मिलेगा टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है, तो वहां से आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा एक नवपाषाण सांस्कृतिक स्थल नहीं है? ठीक है, नवपाषाण का जो है सांस्कृतिक स्थल नहीं है, ये आपको बताना है। तो साथियों इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? याद रखिएगा कुंतासी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कुंतासी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो भारत में जो है राज्य सरकारों के लिए आय का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? आय का जो है सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? याद रखिएगा इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा बिक्री कर, यानी कि जो आपका सेलिंग कर जो है यह सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है आय कर। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि जो निम्न में से कौन सा भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है? दोस्तों आप लोगों को बताना है कि निम्न में से कौन सा सबसे ऊंचा जो है जलप्रपात है, ये आपको बताना है। तो साथियों इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा कुचिकल। क्या हो जाएगा? कुचिकल जलप्रपात जो है यह भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो आपका क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा विश्व विरासत स्थल नहीं है? कौन सा विश्व विरासत स्थल नहीं है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा क्या? आदमगढ़ शैलाश्रव्य इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि एपक, क्या पूछा गया कि एपक का पूर्ण रूप क्या है? दोस्तों एपक का पूर्ण रूप आपको बताना है कि एपक का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा। याद रखिएगा इसका जो सही आंसर हो जाएगा एपक का ये एशिया पैसिफिक यानी कि इनको क्या हो जाएगा? इकोनॉमिक कोऑपरेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक्स कोऑपरेशन, इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि निम्नलिखित जो है राजवंशों में किसका उल्लेख यानी उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? ये आपको बताना है। संगम साहित्य में उल्लेख नहीं किया गया है, किसको नहीं किया गया है? याद रखेगा इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये आपका होगा ये कमबंध हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कदम इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था, किसका बना हुआ था? तो याद रखिएगा ये आपका लकड़ी का बना हुआ था। किसका बना हुआ था? लकड़ी, इसका सही आंसर हो जाएगा 19 का। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि जो आपका छत्तीसगढ़, क्या पूछा गया कि छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना किस वर्ष हुआ था? छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना जो हुआ था किस वर्ष हुआ था? तो साथियों इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये आपका होगा ऑप्शन सी हो जाएगा 2000 ईस्वी में। कब दोस्तों? 2000 ईस्वी में छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना किया गया था। यहाँ से आप लोग को बिहार से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है कि बिहार की जो स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा 1912 को। दोस्तों कब? 1912 को बिहार की स्थापना दिवस मनाया जाता है। अगर पूरा डेट आप लोग याद रखना चाहते हैं तो याद रखिएगा 22 मार्च। कब दोस्तों? 22 मार्च 1912 को बिहार दिवस मनाया जाता है। इसको आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, बिहार के स्थापना दिवस सिर्फ डेट पूछा जाए तो कितना हो जाएगा? 22 मार्च को। और इसमें पूछा जाए कब हुआ था तो 1912 को बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, क्वेश्चन संख्या हो जाएगा 21 कि सांची की स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? सांची का स्तूप का निर्माण जो है किसने करवाया था ये आपको बताना है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये अशोक ने करवाए थे। कौन करवाए थे? अशोक ने करवाए थे सांची का स्तूप का निर्माण, जो कि राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हजरत निजामुद्दीन औलिया, क्या हो जाएगा? औलिया की जो है दरगाह कहाँ पर स्थित है? ये आपको बताना है कि हजरत जो है निजामुद्दीन औलिया की जो है यानी कि क्या हो जाएगा? दरगाह या कहाँ स्थित है ये आपको बताना है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा 22 के लिए क्या होगा? याद रखिएगा इसका जो दिल्ली हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दिल्ली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि जो अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो दोस्तों अर्जुन पुरस्कार जो है यह किस क्षेत्र में दिया जाता है?
दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा, ये खेलों के क्षेत्र में अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि रंजीत सिंह ने जो है सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। ठीक है, किससे प्राप्त किया था? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा, ये आपका सुजाओ से प्राप्त हुआ था। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि लॉर्ड जो वेलेस्ली की जो है सहायक संधि को जो स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार था, कौन था? याद रखिएगा, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, पेशवा था। कौन था दोस्तों? पेशवा बाजीराव द्वितीय था। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, क्या पूछा गया है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है अम्लीय यानी कि जो है आत्मीय, क्या पूछा गया कि आत्मीय सभा के संस्थापक थे, कौन थे? आत्मीय सभा के संस्थापक पूछा गया कौन थे? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा, ये आपका होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, राजा राम मोहन राय के द्वारा जो है आत्मीय सभा की स्थापना किया गया था, राजा राम मोहन राय के द्वारा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि ब्राह्मण समाज की स्थापना हुई थी। दोस्तों ब्राह्मण समाज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा, ये 1928 में। कब दोस्तों? ब्राह्मण समाज की स्थापना 1928 ईस्वी में किया गया था। क्या पूछा गया है कि जीएसटी, क्या पूछा गया दोस्तों? जीएसटी को जो है पूरा अर्थ क्या होता है? दोस्तों जीएसटी का जो है पूरा अर्थ पूछा गया है, क्या होता है? तो याद रखिएगा, गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है। क्या होता है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है। और जीएसटी सबसे पहले किस देश में लागू हुआ था? यहाँ से देश भी आप लोग को याद रखना है और भारत का भी यानी कि राज्य याद रखना है। देश पूछा है, सबसे पहले जीएसटी जो लागू किया गया था किस देश में? फ्रांस देश में। किस देश में? फ्रांस देश हो जाएगा। और सबसे पहले जो जीएसटी लागू हुआ था किस राज्य में? भारत के किस राज्य में? असम में। कब दोस्तों? असम राज्य में सबसे पहले जो है राज्य यानी भारत राज्य में जीएसटी को लागू किया गया था और उसके बाद फ्रांस में लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में डैश से निकलती है, यानी कि कहां से निकलती है नर्मदा नदी? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर क्या होगा? याद रखिएगा, इसका जो सही आंसर हो जाएगा, ये आपका अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलता है। कहां से? अमरकंटक की पहाड़ियों से नर्मदा नदी मध्य प्रदेश से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि विश्व, क्या पूछा गया कि विश्व का जो है बृहत डेल्टा यानी कि निर्मित होता है। दोस्तों विश्व का बृहत डेल्टा निर्मित होता है किसके द्वारा? याद रखिएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ये आपका होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, गंगा और ब्रह्मपुत्र को। ठीक है, गंगा और ब्रह्मपुत्र को विश्व का बृहत डेल्टा निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, लबनी कौन सी राज्य का लोक नृत्य है? लबनी पूछा गया कि कौन सा राज्य का लोक नृत्य है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा महाराष्ट्र का। लबनी पूछा जाए तो महाराष्ट्र का हो जाएगा। जॉर्जटिन पूछा है, जॉर्जटिन पूछा है किस राज्य का है? तो बिहार राज्य का हो जाएगा। ठीक है, गरबा पूछा है, गरबा जो है किस राज्य का लोक नृत्य है? तो गुजरात राज्य का है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक जो है यानी क्षेत्र क्या है? प्राथमिक क्षेत्र क्या है अर्थव्यवस्था का? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा कृषि पर। ठीक है दोस्तों, कृषि जो हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्र का जो है अर्थव्यवस्था है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि पत्तियों में मौजूद हरा रंग हरा रंग किस नाम से जाना जाता है? याद रखिएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, क्लोरोफिल के नाम से जाना जाता है पत्तियों में मौजूद हरा रंग। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, दोस्तों सभी क्वेश्चन आप लोगों को जो है आंसर के साथ जो आप लोगों को प्रोवाइड किया जाता है टेलीग्राम चैनल पर, सभी पीडीएफ। ठीक है, सभी पीडीएफ, सभी क्लास को नोट्स को भी जो आप लोग को टेलीग्राम चैनल पर जो है डाला जाता है, तो आप लोग जाकर वहां से सभी यानी सेट को देख सकते हैं। ठीक है, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस सेशन को आप लोग जरूर लाइक कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि हवा में जो है जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक होती है वह गैस कौन सी है? तो हवा में सबसे अधिक जो है किस गैस की मात्रा होती है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा, इसका जो सही आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन गैस की। नाइट्रोजन गैस की जो है मात्रा सबसे अधिक होती है हवाओं में। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कितने गोले बनाई जा सकती है? ठीक है, ये आपको हो जाएगा। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 27 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 27 होगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन संख्या होता है, क्वेश्चन संख्या हो जाएगा 36 की यदि जो है एक पेन 16 रुपये में बेचा जाए तो यानी कि जो है तो प्रतिशत हानियों पे क्रय मूल्य के बराबर है तो
पेन के जो है मूल्य आपको यानी कि सीपी बताना है। क्या बताना है? सीपी, क्रय मूल्य आपको बताना है। तो इसका डायरेक्ट हम लोग आंसर देख लेते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, 20 रुपया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 20 रुपया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी के जो है सतह का जो वह भाग जो पानियों से ढका है लगभग कितना? दोस्तों पृथ्वी के सतह जो है, सतह यानी कि वह भाग जो पानियों से ढका हुआ है, कौन सा भाग है? लगभग आपको बताना है पानी का ढका हुआ लगभग कितना भाग है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये आपका कितना हो जाएगा? याद रखिएगा, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये 2/3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2/3 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि दोस्तों भारी जल वह जल होता है। दोस्तों भारी जल कौन सा जल होता है ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिया गया है, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोगों को बताना है, ठीक है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। दोस्तों क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, जिससे हाइड्रोजन का जो है स्थान उसका आइसोटोप ले होता है उसे कहा जाता है क्या? भारी जल का, यानी कि भारी जल कहा जाता है। अच्छा, भारी जल का जो है रासायनिक सूत्र पूछा है, क्या होता है? यानी कि D2O होता है। क्या होता है? D2O होता है, भारी जल का रासायनिक सूत्र होता है। और सीधे जल का सूत्र पूछा जाए, सीधे आपका जल का सूत्र पूछा जाए तो H2O होता है। क्या होता है? H2O होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? डीएनए का आपको पूर्ण बताना है, डीएनए का पूर्ण रूप बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राइबोक्लिनिक इसका सही आंसर हो जाएगा। डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? डीएनए का आपको पूर्ण बताना है। डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक जो इसका एसिड हो जाएगा, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी बताना है कि कौन सी है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये आपका फीमर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फीमर हो जाएगा, मानव शरीर के सबसे लंबा हड्डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, ये भी आपका क्वेश्चन को पूछा गया कि 100 वाट का जो है बिजली का बल्ब यदि 10 घंटे जले तो बिजली का खर्च कितना होगा? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा 41 के लिए ऑप्शन बी हो जाएगा, 1 यानी कि क्या हो जाएगा? 1 इकाई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि पानी का घनत्व अधिक होता है कहाँ पे? दोस्तों जो पानी का घनत्व सबसे अधिक होता है कहाँ पर होता है? तो याद रखें 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। कि कौन सा? 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व जो है सबसे अधिक होता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि दोस्तों भूपट्टियों में सर्वाधिक जो है पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? भूपट्टी में सर्वाधिक पाए जाने वाले आपको तत्व बताना है कि कौन सा तत्व है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑक्सीजन। भूपट्टी पर सबसे अधिक अगर पूछा जाए कि कौन सा तत्व पाया जाता है, ऑक्सीजन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा ए, बी व सी का जो है औसत भार जो है 45 किलोग्राम यानी 45 किलो है। और दोस्तों ए व बी का जो है औसतन जो है 40 किलो है तथा बी व सी का औसतन 43 किलो हो जाएगा। तो बी का भार आपको बताना है, ठीक है। बी का आपको भार बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये आपका 31 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 31 हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, सूर्य के प्रकाश को धरती तक जो है पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? सूर्य की प्रकाश को धरती की सतह पर पहुंचने में कितना समय लगता है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा 8.5 मिनट लगता है। कितना होता है? 8.5 मिनट इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टील को जो है कठोरता प्रदान करने के लिए जो उस पर जो है यानी कि क्या हो जाए? बढ़ाई की जाती है, यानी कि क्या चढ़ाई जाती है, ठीक है, बढ़ाई की जाती है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या होगा? स्टील को यानी कि स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई की जाती है यानी कलाई की जाती है। यह यानी किसका मात्रा होता है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, कार्बन की मात्राओं को चढ़ाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, क्रोमेटोग्राफी का जो है यानी तकनीकी का प्रयोग होता है, यानी कि क्रोमेटोग्राफी का तकनीकी का प्रयोग होता है किसमें होता है ये आपको बताना है। तो 47 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, एक मिश्रण से पदार्थ से यानी पदार्थ को जो है अलग करने में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, क्वेश्चन संख्या आपका हो जाएगा
48 कि एक गेंदबाज ने लगातार 15 मैचों में जो है 0,3,2, इतना इतना जो है आपका और 2 विकेट लिया है। तो दिए गए आंकड़ों में बहुलक आपको बताना है, बहुलक आपको बताना है कि क्या होगा। तो दोस्तों इसको जो है इसका बहुलक आपको बताना है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका जो सही आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, क्वेश्चन संख्या हो जाएगा 49 कि यानी 14 भुजा वाले एक जो है बहुभुज के सभी यानी कि आंतरिक जो है कोनों का मापों के योग का मान कितना होता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 49 के लिए ऑप्शन बी हो जाएगा 160 डिग्री होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि यानी किस विकसित देशों के पास कोई जो है नाभिकीय कार्यक्रम नहीं है, ये आपको बताना है। तो साथियों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, नॉर्वे के पास। किसके पास? नॉर्वे के पास जो है कोई भी नाभिकीय कार्यक्रम नहीं है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि जो पृथ्वी के ऊपरी परत पर जो है खनिज, जल, गैस तथा क्या होता है, ह्यूमस होता है। यह मिश्रण को क्या कहते हैं? तो दोस्तों यह मिश्रण को आपको जो कहा जाता है यह आपका हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, मिट्टी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मिट्टी। स्वतंत्र भारत की जो है सबसे पहली बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है? याद रखिएगा, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये आपका भाखड़ा नंगल परियोजना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भाखड़ा नंगल परियोजना, ये सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि निम्नलिखित में से जो है किसे मरणोपरांत भारत रत्न प्रदान नहीं किया गया है? नहीं किया गया ये आपको बताना है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ये डॉक्टर जी के कार्वे को। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभाओं के लिए कितना कोरम होता है? लोकसभा के लिए आपको कोरम बताना है कि कितना कोरम होता है, यानी कितना भाग होता है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, कुल सदस्यों का 10वां भाग। ठीक है दोस्तों, कुल सदस्यों का 10वां भाग होता है लोकसभा का, यानी कि 1/10 होता है 10वां भाग। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि संविधान यानी कि संविधान सभा के चेयरमैन अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा का चेयरमैन अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे संविधान सभा के चेयरमैन यानी अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि यानी कि जो है घाटे की जो वित्त व्यवस्थाओं को क्या कहते हैं? घाटे को वित्त व्यवस्थाओं को क्या कहते हैं? याद रखेगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, बजट घाटे की तरह। दोस्तों बजट घाटे की तरह इसका घाटे के वित्त व्यवस्थाओं को अर्थ होता है। अगला क्वेश्चन है यानी निम्नलिखित में से किसे यानी कि किस देश की जो है द्वितीय विश्व युद्ध में पर्ल हार्बर का आक्रमण किया था? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा, निम्नलिखित में से किस देशों ने द्वितीय विश्व युद्ध में पर्ल हार्बर पर आक्रमण किया था? कौन सा देश? याद रखिएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका जापान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जापान इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, क्वेश्चन संख्या हो जाएगा 58 कि जो यानी कि क्या हो जाएगा, अलंग नामक प्रसिद्ध शिप एस्केपिंग यार्ड जो है यानी कि कहाँ है? दोस्तों ये आपको बताना है कि भारत में जो है किस राज्य में है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, गुजरात राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि मांडू की रानी रूपमती के जो संबंध किससे था? तो याद रखिएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि बाज बहादुर से था। मांडू की रानी जो है रूपमती का जो है संबंध किससे था? तो क्या हो जाएगा, बाज बहादुर से संबंधित थे। नेक्स्ट हो जाएगा कि नाटो का मुख्यालय कहाँ यानी नाटो का मुख्यालय आपको बताना है कि कहाँ है। तो नाटो का मुख्यालय आपका ब्रुसेल्स हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? ब्रुसेल्स हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि निम्नलिखित भारतीय वाद्य यंत्रों में सबसे पुराना वाद्य यंत्र कौन सा है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये आपका वीणा हो जाएगा। वीणा जो है यह सबसे पुराना वाद्य यंत्र है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, विश्व का जो है विशालतम जो है जीवित प्राणी कौन सी है? विश्व का
विशालतम जीवित प्राणी किसे कहा, यानी कि कौन सा है, ये आपको ऑप्शन में से बताना है। तो याद रखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, नीला व्हेल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि भारत के उत्तर यानी उत्तरी छोर और दक्षिणी छोर के जो है बीच की दूरी का अनुमानित जो है कितना है, यानी किलोमीटर में आपको बताना है कि कितना किलोमीटर है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका ऑप्शन ए हो जाएगा 3214 किलोमीटर। कब कितना दोस्तों, 3214 किलोमीटर इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तरी छोर से दक्षिण छोर की ओर, ठीक है। और पूर्व से पश्चिम छोर की ओर बताना है तो 2914 हो जाएगा, यानी 2900 कुछ हो जाएगा समथिंग में, ठीक है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, क्वेश्चन संख्या हो जाएगा 64। निम्नलिखित में से कौन सा जो है परतदार चट्टान बनाता है, निम्नलिखित में से कौन सा आपका परतदार चट्टान बनाता है। राइट आंसर हो जाएगा यानी कि क्या हो जाएगा, तलछट का जो है घनीकरण इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जो आपका विदेशों में किसे भेजा गया था, यानी किसे भेजा था। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका ऑप्शन हो जाएगा संघमित्रा को भेजा था। किसको, संघमित्रा को अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए विदेशों में भेजे थे, ठीक है, संघमित्रा के लिए, ठीक है। और साथियों आप लोगों को जो है एक क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है कि आपको जो है यानी कि विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है ये आपको बताना है। तो फटाफट से आप लोग बताइए विटामिन बी के कमियों से कौन सा रोग होता है। इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। पीडीएफ को पाने के लिए आप लोगों को टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है, ठीक है।